अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास नाइन्थ की एग्जाम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम्स करीब हैं और इस सूरत में आप लोगों को गाइडलाइन की जरूरत है कि किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। तो स्टूडेंट, इस सीरीज के अंदर जो सा है वो हम नाइन्थ क्लास के तमाम सब्जेक्ट की एग्जाम सीरीज को समझेंगे कि किस सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है, उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है और पेयरिंग स्कीम को आपने कैसे हैंडल करना है। नाइन्थ क्लास क्योंकि आप पहली दफा बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोगों को ये चीजें सीखने की जरूरत है। साल 2026 में तमाम सब्जेक्ट्स की गाइड वीडियोस जो सी हैं वो आपको सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगी। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस वीडियो को मैक्सिमम जो सा है वो दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। इस वीडियो में मैं बड़ी डिटेल के साथ जो सा है आज की इस पहली वीडियो में स्टूडेंट हम जो सब्जेक्ट देखेंगे वो है फिजिक्स का। किस तरह फिजिक्स के सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो सारा समझेंगे, पेपर पैटर्न समझेंगे। तो क्लास नाइन्थ की सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो इस वीडियो के अंदर स्मार्ट पेयरिंग स्कीम को समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। दूसरा काम हम प्रेपरेशन प्लान देखेंगे। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा हम अपना पूरा प्लान रेडी करेंगे कि एग्जाम की हमने तैयारी करनी है तो किस तरीकाकार से हम एग्जाम के 2 या 3 दिन जो से हैं उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उन 2 दिनों के अंदर जो एग्जाम से पहले आपको टाइम मिलेगा आप अपना सारा का सारा सिलेबस किस तरह गो थ्रू कर सकते हैं, आप कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे और कौन से चैप्टर्स को आप जो सा है वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे और आपके जो सा है वो अच्छे मार्क्स आएंगे। सेकंड पोर्शन के अंदर सेकंड पार्ट जो सा है हमारा वीडियो का उसमें हम अपना प्रेपरेशन प्लान देखेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास अब आपका पेपर पैटर्न है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अंदाजा होगा इस बात का कि 3 पोर्शन के ऊपर आपका पेपर होता है। पहला पोर्शन आपका एमसीक्यूज का है, दूसरा पोर्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है, तीसरा पोर्शन स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन का है। एमसीक्यूज आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल आपने 12 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज है तो टोटल 12 मार्क्स आप लोगों के एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। अच्छा देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो टोटल 30 मार्क्स के आपके पास क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके आगे फर्दर डिवाइड होगा 3 सेक्शन के अंदर जो आगे चल के हम पेपर पैटर्न में समझेंगे इसको। इसी तरह आपने टोटल स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 2, 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 18 मार्क्स जो से वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे। इस तरह स्टूडेंट इन सब को मिला के तो आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे पेपर के वो 60 मार्क्स बनेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की क्लास 9th के 60 मार्क्स के पेपर की प्रेपरेशन को मुकम्मल करना है 3 पोर्शन में। एमसीक्यूज के 12 मार्क्स, 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के और 18 मार्क्स आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। यहां तक स्टूडेंट आप लोगों को ये सारी पेपर की जो मार्क्स की डिवीजन है ये मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई है। अब आगे देखें, एमसीक्यूज के पोर्शन को डिवाइड किया गया होता है। एक एमसीक्यूज आएगा आपको चैप्टर नंबर 1 से, एक एमसीक्यूज आएगा आपको चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से, 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से, 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से, एक एमसीक्यूज आपको आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, 2 एमसीक्यूज आपको स्टूडेंट्स आएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। इसी तरह नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर 7 से, एक एमसीक्यूज आपको चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म में से आएगा और 2 एमसीक्यूज आपको आएंगे चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस में से। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसी वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतजार करें। वहां पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने इन 12 मार्क्स के एमसीक्यूज को तैयार करना है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को समझे तो अगर आप एक एक नंबर को इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये सारे चैप्टर जो से हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। हर चैप्टर से आपका एटलीस्ट 1 मार्क्स को गेन कर रहे हैं आप। तो एमसीक्यूज वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। एक बात सबसे पहले ये जहन में रखें।
तो एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है आप लोगों ने, इस वीडियो के आज लास्ट तक जो सा है वो इंतजार करें। अभी हम पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीजन को समझ लें कि किस तरह से वो डिवाइड हुए हैं, और फिर हम लास्ट के अंदर देखेंगे अपना प्रिपरेशन प्लान कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो यहां तक स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने चैप्टर्स की डिवीजन, कौन कौन से चैप्टर से आपको कितने एमसीक्यूज आने हैं। नेक्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। हर क्वेश्चन में आपके पास टोटल आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर 1 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर नंबर 2 से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आएंगे आपको चैप्टर नंबर 3 से। टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और स्टूडेंट आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस मौजूद होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी स्टूडेंट आप देखें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर 4 से आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से आएंगे एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आएंगे चैप्टर नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 7 से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 से आएंगे और लास्ट चैप्टर 9 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास टोटल जो सा है 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो सा है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे और इसी तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 4 में आएंगे और आपने हर क्वेश्चन से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 यहां से अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन 3 से अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन 4 से आपने अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, यहां पे एक बड़ी मेजर मिस्टेक को समझ लीजिएगा। ये इनिशियली 9th क्लास के स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को सारी फिर एक पेपर जब वो गुजर जाते हैं 9th क्लास के एग्जाम से तो उन्हें समझ आ जाती है। लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें 3 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 2 से, उन्हें ये वाला पोर्शन सारा मुकम्मल आता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं इस क्वेश्चन के जो सा है वो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करते हैं और अपने यहाँ पर 5 पूरे कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के 2 मिला के क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करते हैं। तो ये स्टूडेंट टोटली रॉन्ग है, ये गलत मेथड है। आपने अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने हैं इन चैप्टर्स में से। अगर आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं पूरे होते, आपको 3 आते हैं, तो आप बाकी जो सा है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन अपने लॉस करेंगे, आप अपने 4 मार्क्स जो से हैं वो खुद ही अपने हाथों से जाया कर बैठेंगे। तो इस वजह से ये मेजर एक गलती मैंने आपको बताई कि आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने अगर क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है तो उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपने क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है तो उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया तो उसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारे पास पोर्शन है जी लॉन्ग क्वेश्चन का। इसी तरह आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5, 6 और 7। हर लॉन्ग क्वेश्चन के फिजिक्स में 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट थ्योरी या न्यूमेरिकल, बी पार्ट थ्योरी या न्यूमेरिकल। अच्छा, 9th क्लास के स्टूडेंट ये बात बड़ी अहम है आपके लिए। आमतौर पे अगर माजी में पास्ट पेपर की डिवीजन को देखा जाए तो हमेशा ए पार्ट थ्योरी से आता रहा है और बी पार्ट न्यूमेरिकल से आता रहा है। और स्टूडेंट का अक्सर सवाल होता था कि न्यूमेरिकल के लिए कौन से चैप्टर तैयार करें और थ्योरी के लिए कौन से चैप्टर तैयार करें। तो स्टूडेंट याद रखिएगा चैप्टर 1, 2, 3 न्यूमेरिकल और थ्योरी हर लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि चैप्टर 1 में से थ्योरी आएगी और चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल आएगा। स्टूडेंट ये करते हैं बिल्कुल एंड पे तैयारी में प्रेशराइज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं खुद ही सोच लेते हैं कि चैप्टर 1 से लॉन्ग आएगा और चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल आएंगे, और फिर क्या है कि चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते। तो स्टूडेंट ये टोटली गलत मेथड है, ये ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट कर लिया कि मैंने अपना बोर्ड का पेपर क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1, 2, 3 से अटेम्प्ट करना है, तो स्टूडेंट उसके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तैयार करने हैं। किसी भी पोर्शन से आपको थ्योरी आ सकती है और किसी भी पोर्शन से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। यानी आप मॉर्निंग टाइम में पेपर दे रहे हैं या आप इवनिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, आपने अपनी तैयारी जो सी है उन चैप्टर्स की न्यूमेरिकल और थ्योरी की कंप्लीट रखनी है। उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तैयार करने हैं, आपने डिवाइड नहीं करना इसको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी पार्ट है, ये 4, 5, 6 चैप्टर से आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट आपके पास 7, 8, 9 से आएगा।
दो आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कोई से 6 चैप्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उन 6 चैप्टर्स के लॉन्ग आप तैयार करें तो स्टूडेंट्स आप लोगों के 2 मार्क्स जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहां तक स्टूडेंट हमारा पेपर पैटर्न था। अब हमने क्या समझना है, प्रिपरेशन प्लान को समझना है, तैयारी कैसे करनी है, एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करेंगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे और आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे। इसमें ये जो वीडियो है ये हर तरह के स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए है। एवरेज स्टूडेंट भी इसको फॉलो करेंगे, बिलो एवरेज बच्चे भी इससे फायदा उठा सकते हैं, और जो बहुत लाइक स्टूडेंट है जिन्होंने पूरा साल मेहनत की हुई है वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है आपका एमसीक्यूज वाला। एमसीक्यूज को दो तरह से डिवाइड करने हैं आप, एक आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, दूसरे आपके एडिशनल एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले तो आप देखिए आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट अपने ऊपर फर्ज कर लें कि 9th क्लास के स्टूडेंट ने किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का एक भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज लेफ्ट नहीं करके जाना। जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने लगाए हुए हैं वो सारे आपने याद करके चले जाने हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करके चली जानी है। उसमें से जो न्यूमेरिकल वाले हैं, जैसे यूनिट कन्वर्जन होती है, जैसे कॉन्सेप्ट होता है, बुक की लाइंस होती हैं, वो सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने याद करके जाने हैं। उनकी प्रैक्टिस इस तरह से करके जानी है कि उनसे मिलते जुलते अगर आप एडिशनल एमसीक्यूज आपको आ जाए तो आप वो भी कर सके। तो पहला काम स्टूडेंट आपने अपनी पेपर की तैयारी के अंदर क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज याद करने हैं। याद करें, घर में किसी बहन भाई को सुना दें, किसी दोस्त को सुना दें। अगर आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे को लेसन सुनाएं अपना, ताकि एग्जाम के पहले दिन ही जब आप अपना प्रीवियस एग्जाम देकर आए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से 9th क्लास के 50-70% एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। 12 एमसीक्यूज है ना, आपके 5 से 7 एमसीक्यूज, बड़ी बात है 8 एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें से कवर हो जाएंगे। फिर आपके पास आएंगे आपके एडिशनल एमसीक्यूज का पोर्शन। ये आपने कैसे तैयार करना है, आपको यूनिट आने चाहिए सारे, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने अपनी 9th क्लास के अंदर मैथ्स का यूनिट पढ़ा है, लेंथ का यूनिट पढ़ा हुआ है, इसी तरह आपने टेम्परेचर का यूनिट स्टैंडर्ड एसआई पढ़ा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पढ़ा हुआ है। ये सारे यूनिट आपको तैयार होने चाहिए। जितनी क्वांटिटीज आपने पढ़ी है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इनके यूनिट आपको याद होने चाहिए। अभी तो आपके पास वक्त कम है, बड़ी अच्छी बात ये होती है कि स्टूडेंट इन यूनिट की एक लिस्ट तैयार करके अपने पास रखे। अब आपके पास वक्त नहीं है तो आप किताब के ऊपर ही एक ग्रीन कलर का पेन लें और उसे सर्कल करते जाएं, वो सारे यूनिट आपने याद करके जाने हैं। तो आपका एक आधा एमसीक्यू इन यूनिट में से कवर हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला एक्सेलरेशन का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, आपने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा है। इन मोमेंटम के फार्मूलाज में से आपको कोई छोटा सा न्यूमेरिकल या कोई छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछा जा सकता है, या फिर स्टूडेंट आपको फार्मूला ही पूछा जा सकता है कि बताएं फलानी क्वांटिटी का फार्मूला क्या है। तो आपके ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो से हैं वो सारे सर्कल होने चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसकी लिस्ट बनाएं, उन फार्मूलाज की लिस्ट बना के अपने पास रख लें और उन फार्मूलाज को रिवाइज करके जाएं, याद करके जाएं और देखें कि इस फार्मूले में कौन सी क्वांटिटी लगती है और अगर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको कैसे हल करना है। इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज, कैपिटल जी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी स्टूडेंट, आपने के की वैल्यू पढ़ी होगी, ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज विद यूनिट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आप स्टूडेंट्स का सिलेबस जो सा है वो नया है, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पास्ट पेपर को बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे। तो नहीं स्टूडेंट, आप एक छोटी चीज को समझने की कोशिश करें कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो पुरानी बुक में भी शामिल थे और अब नई बुक में भी शामिल है, तो उनसे रिलेटेड तो आप अपनी पास्ट पेपर से हेल्प ले सकते हैं। तो आपने अपने पास्ट पेपर परचेज करने हैं लास्ट 5 ईयर के, किसी भी पब्लिशर के परचेज कर ले, सबने ठीक लिखा होता है। और आप उन पब्लिशर के अपने रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपकी नई बुक में भी शामिल है, उनके एमसीक्यूज लाजमी प्रैक्टिस करके जाएं। इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि पेपर में कैसे एडिशनल एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो जो एक प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आ रही कि एडिशनल एमसीक्यूज कैसे बनेंगे,
वो प्रैक्टिस के अलावा किसी तरह से भी हल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पास्ट पेपर को अहमियत देनी है। 5 साल के अपने पेपर परचेज करें, उसमें रेलिवेंट टॉपिक स्टिक करें। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आपका है, वो नए सिलेबस में भी है, पुराने सिलेबस में भी है। आपका जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक है, वो नए सिलेबस में भी है, पुराने सिलेबस में भी है। तो ऐसे टॉपिक जो दोनों बुक्स में शामिल हैं, उनके रेलिवेंट एमसीक्यूज को अहमियत दें, पास्ट पेपर परचेज करें और अपने एग्जाम में जाने से पहले उन पास्ट पेपर को लाजमी तौर पे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। इस तरह से आपका जो एडिशनल एमसीक्यूज का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एमसीक्यूज आप अपने 12 मार्क्स के कंप्लीट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपकी सारी कहानी जो सी है वो आपकी एमसीक्यूज की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन के आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 3 चैप्टर हैं, 1, 2 एंड 3। 1 चैप्टर में से कितने आने हैं? 3। और चैप्टर नंबर 3 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? आपको 3 आने हैं। तो अगर आप 2 चैप्टर्स बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लें, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, सबसे पहले चैप्टर 1 तैयार करें, इसकी एक्सरसाइज वाले और एडिशनल दोनों तैयार करें। चैप्टर 3 तैयार करें, इसकी एक्सरसाइज और एडिशनल दोनों तैयार कर लें। और फिर आप एहतियातन चैप्टर 2 की एक्सरसाइज रिवाइज कर लें। तो इन 2 चैप्टर से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। और अगर एडिशनल में कहीं पे आपको इशू आ जाता है पेपर के अंदर, तो आपके पास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की चॉइस होगी, वो 1 या 2 क्वेश्चन आप चैप्टर 2 से टैकल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट कर लें। इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज और एडिशनल आपने नहीं छोड़ने। हर हाल में इन चैप्टर्स के एडिशनल और एक्सरसाइज याद करके आपको जाने पड़ेंगे। चाहे आप सारी रात बैठे अपने 5-5, 6-6 घंटे का स्टडी सेशन लगाएं, चाहे आप सारा दिन पेपर आने के बाद सोए, अपनी नींद सेक्रीफाइस करें, ये 2 चैप्टर्स अब वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा है, इन 2 चैप्टर्स को लाजमी याद करके जाएं, तभी उनकी बचत हो पाएगी। अदरवाइज फिर उनका पास होना मुश्किल है। जिन्होंने बिल्कुल, जो अपने आप को समझते हैं कि वो फेल है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो चैप्टर 1 चैप्टर 3 को पक्का कर ले अपना, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर ले, ताकि जहां उनके जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन में 30 में से 20 नंबर आने हैं, वहां वो 30 बाय 30 पूरे नंबर लेंगे अगर इन 2 चैप्टर्स को वो पढ़ लेते हैं। आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे हैं वो इन 2 चैप्टर्स में से बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट, अब देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं चैप्टर 4 से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं चैप्टर नंबर 5 से। तो अगर आप चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को तैयार कर लेते हैं हर लिहाज से, उसकी एक्सरसाइज भी और उसके एडिशनल क्वेश्चन भी, तो स्टूडेंट ये वाले 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके ग्रिप हो जाए। यहां पर भी आपके पास मार्जिन है, एक आसानी है कि आप चैप्टर 6 को चॉइस पे छोड़ सकते हैं। आप इसके शॉर्ट सिर्फ एक्सरसाइज वाले करके चले जाओ। एक्सरसाइज वाले मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा, एक्सरसाइजें मत छोड़े। एक्सरसाइज के फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दो तैयार करें। चैप्टर 7 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 8 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर, इस वाले पोर्शन में भी क्या होंगे, मुकम्मल अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास जहां आपने 9 चैप्टर तैयार करने हैं, वहां स्टूडेंट आप 6 चैप्टर जो सा है वो 100% तैयार कर लें। उनको आप बहुत अच्छा टाइम दे लें, तो आपके जो सा है वो 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स के 15 शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट होंगे। यहां देखें, जरा स्लाइड को दोबारा रिवाइज करें और नोट कर लें अपने पास कि कौन कौन से चैप्टर आपके पास आपने तैयार करें। चैप्टर 1 और चैप्टर 3, अगली स्लाइड में देखें चैप्टर 4 और चैप्टर 5, और अगली स्लाइड में देखें चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ये 6 चैप्टर आप अपने पक्के कर ले, तो आपके 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो सा है वो 100% तैयार हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास अब कहानी है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीनों चैप्टर्स के आपको लॉन्ग करने पड़ेंगे। एक आसानी की बात इस साल बच्चों के लिए ये है
कि आपके पास मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स है कि बनता कैसे है, वो एक्सरसाइज में गिवन है। और स्मार्ट सिलेबस कट होके हर एक्सरसाइज के दो दो तीन तीन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो एक्सरसाइज वाले हैं। नंबर 1 उनको याद करें इन 6 चैप्टर्स के, और नंबर 2 एडिशनल तैयार करके जाएं। तो स्टूडेंट आपके पहले 6 चैप्टर्स जो से हैं फिजिक्स के अंदर वो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। वो बच्चे जो इन पहले 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेंगे इन 2 दिन के अंदर, वो 50% अपने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है सारा साल, वो इन चैप्टर्स को इस तरह से अहमियत दें कि वो लिख के अपना लेसन रिवाइज करें और उनकी प्रैक्टिस करें। अपनी स्टडी को 3 पोर्शन में डिवाइड करें। पिछला प्रीवियस पेपर दे के आए, सबसे पहले एमसीक्यूज वाले पोर्शन को पकड़ के तैयार कर लें। फिर आप कुछ रेस्ट करें, शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन को टाइम दें। फिर आप कुछ रेस्ट करें, लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन को आप टाइम दें। तो आपकी जो तैयारी का लैक है वो कवर हो जाएगा। आपको एक प्लान मैंने समझा दिया कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तो स्टूडेंट 9th क्लास के जो बच्चे हैं फिजिक्स के, वो इस प्लान को फॉलो करके अपनी तैयारी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आपने क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैथ की, केमिस्ट्री की और कंप्यूटर की वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपने तैयार करने हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो आप स्किप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।